ओके जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो है लॉगिस्टिक रिग्रेशन। लॉगिस्टिक रिग्रेशन भी हमारे पास उसी तरह सुपरवाइज्ड लर्निंग का हमारे पास एक एल्गोरिदम है, जिसमें हमारे पास उसी तरह हमारे पास इनपुट भी प्रोवाइड की गई होती है और उसके साथ लेबल्ड आउटपुट भी प्रोवाइड की गई होती है। और इसमें हमने करना क्या है कि जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसी को यूज़ करके हम लोगों ने प्रोडिक्शन करनी है। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह से है, वही फार्मूला है z इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे b हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए कि अगर x ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगी। z इसी तरह हमारे पास जो है वो आउटपुट है और w उसी तरह हमारे पास वेटेज है x के लिए। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग जो है एक एग्जांपल करेंगे। अब हमने यहाँ पे लॉगिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कहाँ करना है ये मैं आपको बताना भूल गई। लॉगिस्टिक रिग्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें ज़ीरो वन या ट्रू फॉल्स मतलब बूलियन की फॉर्म में हम लोगों को जो है आउटपुट चाहिए होती है, या ऑन ऑफ की फॉर्म में हम लोगों को आउटपुट चाहिए होती है, उसको हम वहाँ पे हम लोग लॉगिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने पीछे जो फार्मूला किया था, अब ये हमारी आउटपुट की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। ठीक है। इसलिए लेकिन हमें चाहिए ज़ीरो और वन के दरमियान कोई वैल्यू। ठीक है। ज़ीरो आए या वन आए, तो उसके लिए हम लोग एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल फ़ंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड फ़ंक्शन। ठीक है। अब सिग्मोइड फ़ंक्शन क्या करता है, वो कुछ भी हमारे पास जो है वैल्यू हो, रियल वैल्यू हो, उसको कन्वर्ट करता है ज़ीरो और वन के दरमियान वाली वैल्यू में। ठीक है। अब इसका फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मोइड ऑफ जिस भी वेरिएबल का हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारी आउटपुट यहाँ पे z आएगी, तो हम लोगों ने z का सिग्मोइड फाइंड करना है और इसका फार्मूला है वन इज इक्वल टू वन प्लस ई पावर माइनस z, जिस भी वेरिएबल का हम लोगों ने फाइंड करना है। और इस e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 2.718 के। ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी हम लोग एक एग्जांपल डाटा लेते हैं और उस एग्जांपल डाटा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग z को फाइंड करेंगे और z को फाइंड करने के बाद हम लोग उसको सिग्मोइड फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और ज़ीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देखेंगे कि हमारा आंसर ज़ीरो आता है या वन आता है। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डाटा है कि अगर किसी की सैलरी 30,000 है तो उसको लोन नहीं मिल सकता। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, इसका मतलब है नो और इसका मतलब है येस। 30,000 वाले को भी लोन नहीं मिलेगा, 40,000 वाले को भी लोन नहीं मिल सकता, 50,000 वाले को मिल सकता है और 60,000 वाले को मिल सकता है। ठीक है। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास उसने यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि जी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे 45,000 दी है। अगर किसी की सैलरी 45,000 है तो क्या उसे लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है। अब इस लेबल डाटा को यूज़ करके प्रेडिक्शन करनी है कि अगर किसी के पास ये सैलरी है तो उसको लोन मिल सकता है कि ये नहीं मिल सकता। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इसमें जो है ना यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सिग्मोइड फंक्शन लगाएंगे, उसको ज़ीरो और वन के दरमियान वाली किसी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग अपनी फ़ाइनल प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है। मैं इस फार्मूला में कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ। ओके जी। हमारे पास z की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिग्मोइड फंक्शन अप्लाई करना है। सिग्मोइड फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, 8.4 का कैलकुलेट करना है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 8.4। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718 और उसका हम लोग पावर फाइंड करेंगे -8.4। तो इसकी हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी 1.0000। ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है, सिग्मोइड ऑफ 8.4 है, 1 आ गया। ठीक है। अब इस 1 का मतलब क्या है कि अगर किसी की सैलरी 45,000 है तो उसको लोन मिल सकता है यूजिंग दिस लेबल्ड वैल्यू, दिस लेबल्ड वेरिएबल्स, दिस लेबल्ड इनपुट। हम लोगों ने प्रोडिक्शन की है कि अगर किसी की वैल्यू जो सैलरी है वो 45,000 है तब भी उसको लोन मिल सकता है। हालांकि जो हम लोगों ने नॉलेज बेस के अंदर डाटा स्टोर करवाया था उसके अंदर हम लोगों ने 45,000 के लिए कोई आउटपुट स्टोर नहीं करवाई हुई थी। फिर भी हम लोगों ने क्योंकि लॉजिक इस तरह का लगाया कि उसने क्या किया, हम लोगों को बता दिया कि
कि अगर किसी की सैलरी 45,000 है तो उसको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता।